हेलो दोस्तों, T5G ट्रिक क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों। आज दोस्तों यूपी पुलिस एग्ज़ाम 2023-24 में दोस्तों हम स्पीड, टाइम और डिस्टेंस यानी कि दोस्तों चाल, समय और दूरी के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। इस पर बेस्ड दोस्तों 2-4 सवाल एग्ज़ाम में ज़रूर आते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इसके बारे में पहले जान लेते हैं दोस्तों इंट्रोडक्शन यानी कि दोस्तों परिचय। सबसे पहले दोस्तों जानते हैं कि चाल क्या होती है। तो देखिए दोस्तों, चाल होती है यानी कि चाल बराबर, चाल की परिभाषा क्या होती है दोस्तों? तो चाल की परिभाषा होती है दोस्तों एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं दोस्तों। जैसे मान लेते हैं दोस्तों, हमारे पास दो स्थान, एक स्थान ए है दोस्तों और एक स्थान बी है, यानी कि ये दो स्थान है दोस्तों ए और बी। अब दोस्तों मान लेते हैं इन दोनों स्थानों के जो बीच की दूरी है वो दोस्तों डी है। कितनी है दोस्तों? डी है। अब मान लेते हैं दोस्तों एक व्यक्ति है आर, एक व्यक्ति दोस्तों आर है। जब वह आर से चलना प्रारंभ करता है दोस्तों, जब वह बिंदु बी पर पहुंचेगा तो वह दोस्तों कुछ समय लगाएगा, यानी कि ए से बी तक जाने में दोस्तों उसको कुछ समय लगेगा। आप कहोगे जी सर बिल्कुल समय लगेगा। तो समय क्या लगेगा दोस्तों? यानी कि मान लेते हैं दोस्तों उसे जो समय लगेगा वो कितना लगा दोस्तों? टी लगा। तो यानी कि दोस्तों उसकी स्पीड होगी वो क्या होगी? यानी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम के बराबर होगी दोस्तों। यानी कि चाल बराबर क्या होगा दोस्तों? दूरी बट्टे समय हो जाएगा। यदि दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, अब इसके फार्मूला पर हम बात करते हैं। देखिए दोस्तों, इसका फार्मूला होता है, यानी कि हमने फार्मूला क्या निकाला? चाल बराबर दूरी बट्टे समय, यानी कि समय वो चाल है दोस्तों एस और बराबर दोस्तों डी बट्टे टी, यानी कि दोस्तों दूरी बट्टे समय। अब देखिए दोस्तों, यदि अब हम मान लेते हैं कि डी को हम कांस्टेंट कर देते हैं। डी को क्या कर देते हैं दोस्तों? कांस्टेंट। कांस्टेंट जानते हैं आप क्या होता है दोस्तों? नहीं जानते तो देखिए दोस्तों, जैसे मान लेते हैं दोस्तों ये दो स्थान है एक और स्थान बी, तो इसकी दूरी क्या है दोस्तों? डी है, यानी कि एक निश्चित दूरी है, तो उसे कहते हैं हम कांस्टेंट। मान लेते हैं दोस्तों यहाँ दो व्यक्ति होते, एक आर है और एक एम व्यक्ति है। मान लेते हैं दो व्यक्ति हैं। जब दोस्तों उसी दूरी को अलग अलग चाल से, यानी कि दोस्तों इनकी चाल मान लेते हैं 5 मीटर पर सेकंड है और इनकी चाल 6 मीटर प्रति सेकंड है दोस्तों। तो जब ये दोनों व्यक्ति 5 मीटर और 6 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलेंगे तो दोनों एक ही दूरी को तो तय करेंगे, यानी कि आर को भी बी पर जाना है और एम को भी बी पर जाना है। तो इनकी दूरी क्या हुई दोस्तों? नियत हो गई, यानी कि कांस्टेंट हो गई। तो जब दोस्तों डी कांस्टेंट होता है तो जो स्पीड होती है वो दोस्तों इनवर्सली प्रोपोर्शन हो जाती है दोस्तों 1/t के। यदि दोस्तों, अब इसका मतलब है यदि दोस्तों समय कम लगेगा तो चाल बढ़ेगी, यदि दोस्तों समय कम लगेगा तो चाल बढ़ जाएगी, और यदि दोस्तों समय बढ़ेगा तो चाल क्या हो जाएगी? कम जाएगी। तो यही होता है दोस्तों जब दूरी क्या होती है? कांस्टेंट होती है। एक सूत्र हो गया दोस्तों। अब देखिए दूसरा सूत्र। तो देखिए दोस्तों, अब हम दूरी बराबर निकालेंगे तो डिस्टेंस बराबर दूसरा सूत्र आ जाएगा दोस्तों, इनकी गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा दोस्तों एस टी। क्या आ जाएगा दोस्तों? एस टी। यदि अब हम दोस्तों टाइम को कांस्टेंट कर दें, यानी कि टाइम को क्या कर दें दोस्तों? फिक्स कर दें, यानी कि दोनों को जो समय लगेगा दोस्तों ए पर बीच में पहुंचने में
उसे क्या कर दें हम, फिक्स कर दें। तो जो दोस्तों दूरी होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी दोस्तों किसके, स्पीड के। तो यानी कि जितना दोस्तों उसको दूरी होगी उतना ही उसकी क्या होगी दोस्तों, चाल होगी जब समय नियत होगा। तो आशा करते हैं आपकी समझ में दोस्तों अच्छे से आया होगा। अब देखिए दोस्तों कुछ एग्जाम्पल हल करते हैं। देखिए दोस्तों, चाल को परिवर्तित करना। दोस्तों हमें चालों को परिवर्तन करना भी आना चाहिए, क्योंकि सवाल में दोस्तों किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में बदलना आना चाहिए और मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना भी आना चाहिए। तभी दोस्तों हम सवालों को आसानी से हल कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला है किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में बदलना। जब भी दोस्तों किलोमीटर से मीटर प्रति सेकंड में जाना हो तो दोस्तों हम 5/18 से गुणा करते हैं। तो दोस्तों हमें चाल किस में दी गई है, किलोमीटर प्रति घंटा में है। अब हमें बदलना किस में है, मीटर प्रति सेकंड में है। तो दोस्तों इसे हम लिखेंगे यानी कि 54 गुणा दोस्तों 5/18। तो अब ये किस में बदल जाएगी दोस्तों, हमारी मीटर प्रति सेकंड में। जब भी दोस्तों मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो तो 5/18 से गुणा करते हैं। अब 18 से इसे काटेंगे तो ये 18 तियाँ 54, तो ये आ जाएगी दोस्तों 3 पंजे 15 मीटर प्रति सेकंड। इसे भी बदलते हैं दोस्तों, तो 90 गुणा दोस्तों 5/18। अब 18 से काटेंगे दोस्तों तो 18 पंजे 90, तो ये आ जाएगी दोस्तों हमारी 25 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगी दोस्तों चाल। अब देखिए दोस्तों, मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना। तो देखिए दोस्तों अब क्या करेंगे हम, अब देखिए दोस्तों यहाँ 55 मीटर प्रति सेकंड दिया गया है, हमें किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है। तो अब हम दोस्तों 18/5 से गुणा करेंगे। तो देखिए दोस्तों 5 से इसे काटेंगे तो ये दोस्तों 11 बार में कट जाएगा। 11 और 18 की गुणा करेंगे दोस्तों तो 11 8 88 और 11 एकम 11, 11 और 8 19 दोस्तों 198 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी हमारी चाल। अब दोस्तों इसे भी हमें बदलना है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो देखिए दोस्तों क्या लिखेंगे हम, 100 और गुणा करेंगे दोस्तों 18/5 से। तो अब भाग लगाएंगे 5 बीसम 100, तो 20 की इसकी गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा दोस्तों 360 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार के सवाल आप इस प्रकार से भी बना सकते हैं दोस्तों, जल्दी से जल्दी हल कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों हमें कमेंट में बताइए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी ही शानदार ट्रिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।